नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे वी एस एजुकेशन हब में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छी होगी। माय डियर एस्पिरेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन बात करेंगे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर रिलेटेड न्यूज एंड उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉप लेवल के MCQs फॉर्मेट में क्वेश्चंस। ओके, तो टुडेज 15th of April 2021 आप सभी का दिन मंगलमय हो। कोई भी एग्ज़ाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह बैंक का एग्ज़ाम्स हो, चाहे SSC का हो, चाहे रेलवे NTPC हो, चाहे किसी भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम्स हो, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सभी में आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है। ओके, जो जीके तैयार कर रहे हैं ना उनके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कंप्लीट सेशंस देखिएगा। कोई भी क्वेश्चंस रेज करना हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा। वीडियो को कंटिन्यू करते हैं एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशंस मिल जाएगी। ओके, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल्स। अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, इम्पॉर्टेंट लगे तो औरों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि सब तक पहुंच सके। राइट, ये मार्च महीने की जो लास्ट मंथ की जीके कवर कर रहे हैं उनके लिए मैंने वीडियोज अपलोड किए हैं। राइट, एक PDF बनाया है। ये मार्च महीने का टॉप 100 क्वेश्चंस का एक PDF है। बैंकिंग अवेयरनेस, स्टैटिक जीके, राइट, इंटरनेशनल्स, नेशनल्स अवार्ड्स, बुक बेस पर, डेट बेस, सभी के सभी क्वेश्चंस इसमें अवेलेबल है। आप देख लीजिएगा एक बार। ये मार्च मंथ का है, फरवरी मंथ का चाहिए तो बता दीजिएगा, जनवरी मंथ का चाहिए तो कमेंट बॉक्स पे टाइप कर दीजिएगा। सभी मंथ के मैंने PDF बना रखे हैं ऑलरेडी। बहुत अच्छी PDF है, एग्ज़ाम्स में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, तो देख लीजिएगा। जैसा कि मेरे जो रेगुलर सब्सक्राइबर है उनको मालूम है, मैं मंथली बेसिस पे वीडियो अपलोड करता हूँ। राइट, यानी कि जैसे कि अपॉइंटमेंट और रेजुलेशन जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो ये वीडियोज हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राइट, अपॉइंटमेंट और रेजुलेशन मार्च मंथ के, फरवरी, जनवरी, डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, जाके तुरंत आप देख सकते हैं। ओके, क्लियर। ये मार्च मंथ की इम्पोर्टेंट बुक्स है, कौन कौन सी बुक रिलीज हुई है, कौन इसके ऑथर है, ये सभी की सभी बुक्स आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। इतनी श्योरिटी है, अगर आपको क्वेश्चंस मिलेगा तो इन्हीं में से ही क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा। बट इतनी रिक्वेस्ट है, हॉनेस्टी के साथ पढ़िएगा, बिल्कुल ईमानदारी से इन चीज़ों को रीड आउट करिएगा। ये डेज हैं जो एग्ज़ाम्स में डेफिनेटली पार्ट बनता है। SSC में अभी इस वीडियो में से 3 क्वेश्चंस देखने को मिल गए हैं। राइट, तो आप में से किसी भी स्टूडेंट का SSC का एग्ज़ाम्स अभी तक नहीं हुआ है तो जाके एक बार इन वीडियोज़ को देख लीजिएगा, बहुत ही हेल्पफुल वीडियोज़ है। ये इम्पॉर्टेंट ऑब्ituरीज है, यानी कि किन किन व्यक्तियों का निधन हुआ है, इन सभी का, राइट, इन सभी का एक साथ मैंने कलेक्शंस यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट PDF भी इसका तैयार किया है और वीडियो भी मैंने बनाया है। देख लीजिएगा इस वीडियो को भी। जनवरी, फरवरी, मार्च, राइट, इन सभी का PDF भी आपको मिल जाएगा। पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स, एक तरह से कह सकते हैं अलग अलग सेपरेट वीडियो मैंने बना रखे हैं, आप एक बार जरूर वॉच कर लीजिएगा। राइट, अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। ये जो क्वेश्चंस मैंने कल आपको होमवर्क दिया था, क्वेश्चंस हैं दैट इज द एथलीट द्युति चंद। राइट, सभी परिचित है इस नाम से। इज टू बी फेलिसिटेटेड बाय विच स्टेट विद वेनी अवार्ड। राइट, एथलीट है द्युति चंद, सभी परिचित है, को वीरानी पुरस्कार से किस राज्य में दिया जा रहा है। राइट, जो वीरानी पुरस्कार है वह सम्मानित होगी द्युति चंद है, जिनको ये पुरस्कार दिया जाएगा तो वह कौन सा ऐसा स्टेट है जो इस पर्टिकुलर अवार्ड को देगा, तो वह है नन अदर आपकी छत्तीसगढ़। राइट, छत्तीसगढ़ स्टेट है जो आपकी देगा।
यहाँ पर सी नहीं डी होगा, डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ वह स्टेट है जो वीरानी अवार्ड है दूती चंद एक जो धावक हैं जो उड़ीसा से बिलोंग करती है, उनको यह अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। राइट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जकार्ता, राइट, जो इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता, वहाँ पर एशियंस गेम्स हुए थी, सिल्वर मेडलिस्ट रही थी 100 मीटर्स और 200 मीटर्स में। तो उसी के बेसिस पे उसी को आधार मानकर छत्तीसगढ़ की जो गवर्नमेंट है, कांग्रेस की वहाँ पर गवर्नमेंट है, छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल है, याद रखिएगा। राइट, उन्होंने यह डिसीजंस लिया है कि वीरानी पुरस्कार आपकी दूती चंद को दिया जाए। इज इट क्लियर? समझ में आया आपको? तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा। ओके, नेक्स्ट है आज की इंपॉर्टेंट न्यूज। फर्स्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट न्यूज है दैट इज द गवर्नमेंट अपॉइंट्स अनिल कुमार शर्मा ऑन एसबीआई सेंट्रल्स बोर्ड, यानी कि ए के शर्मा, राइट, ए के शर्मा अनिल कुमार शर्मा है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड हुए हैं एसबीआई सेंट्रल्स बोर्ड के, राइट, मेंबर के रूप में। राइट, State Bank of India on Wednesday said the government has nominated Anil Kumar Sharma, the executive director, and the executive director of the RBI on its board with immediate effect. Right, setting a Department of Financial Services (DFS) notifications that 13th April 2021, SBI said the central government hereby nominates Anil Kumar Sharma, Executive Director, Reserve Bank of India, with immediate effect until further order. Vice Chandan Singh, right? याद रखिएगा, नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, अनिल कुमार शर्मा, जो कि एसबीआई सेंट्रल बोर्ड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में आरबीआई द्वारा नियुक्त हुए। ओके, एसबीआई का हेडक्वार्टर आपकी बॉम्बे महाराष्ट्र में है। राइट, दिनेश कुमार खारा, राइट, रिसेंट में एसबीआई के सीईओ हैं दिनेश कुमार खारा, इससे पहले रजनीश कुमार थे सीईओ एसबीआई के, याद रखिएगा। नेक्स्ट है माय एक्सपीरियंस दैट इज द इलिसिटा, जो आपकी एक टीवी ब्रांड, एलईडी ब्रांड, एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बनाती है एलिसिटा, उसके ब्रांड एम्बेसडर्स के रूप में नियुक्त हुए हैं सुरेश रैना। राइट, सुरेश रैना जो कि एक क्रिकेटर हैं, चेन्नई सुपर किंग्स रिसेंट में जो 14वां आईपीएल हो रहा है, 2008 में आईपीएल की स्टार्टिंग हुई थी, अभी है 2021, तो 14वां आईपीएल से 14th आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए सुरेश कुमार खेलते हैं। एक इंडियन क्रिकेटर हैं, उनको इलिसिटा जो कि एक एलईडी टाइप ब्रांड्स, गैजेट्स, टेक्नोलॉजी आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स वहाँ पर बनाती हैं, तो इंडिया में इसके ब्रांड एम्बेसडर्स बने हैं सुरेश कुमार रैना। ओके, इज इट क्लियर? याद रखिएगा। नेक्स्ट एक ऑब्ituaries है दैट इज द फॉर्मर सीईसी, राइट, फॉर्मर सीईसी इट मीन्स आपके दैट इज द चीफ ऑफ इलेक्शंस कमिश्नर कृष्ण मूर्ति, जिनका निधन हो चुका है। राइट, अभी रिसेंट में इलेक्शंस कमीशन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा न्यूज में रहते हैं, चर्चा में रहता है इलेक्शंस कमीशन, तो याद रखिएगा उनसे रिलेटेड कोई भी आपके सामने न्यूज आए तो तुरंत आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो कृष्ण मूर्ति हैं जिनका आपकी जी कृष्ण मूर्ति, जिनका निधन हो चुका है, ध्यान रखिएगा इस बात का। ओके, ये एक ऑब्ituaries थी, एक आपका ब्रांड एम्बेसडर था, एक आपका अपॉइंटमेंट था। राइट, तीनों चीजें क्लियर अच्छे से हो गई होंगे। ओके, नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चंस। क्वेश्चन ज्यादा है तो फटाफट अपन क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चंस था पहला, who among the following has been appointed as the new chief elections commissioners of India? भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसको नियुक्त किया गया है?
राइट। रिसेंट में चीफ ऑफ इलेक्शंस कमिश्नर्स के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा, तो वह नियुक्त हुए हैं, दैट इज द सुशील चंद्र, राइट, सुशील चंद्र। सुशील चंद्र हैं जो रिसेंट में चीफ ऑफ इलेक्शंस कमिश्नर्स के रूप में नियुक्त हुए हैं, याद रखिएगा। इससे पहले सुनील अरोड़ा, राइट, सुनील अरोड़ा इनकी पोस्ट पर कार्यरत थे, बट 12 अप्रैल को उनका रिटायरमेंट उनका जो टेन्योर है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद सुशील चंद्रा को आज नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है। ओके, क्लियर। सुशील चंद्रा, सुनील अरोड़ा जो कि आपके पहले थे, याद रखिएगा, फर्स्ट, यानी कि इनसे पहले। ओके, शबीर हुसैन, शबीर हुसैन, माय डियर एस्पिरेंट्स, बीसीसीआई जो क्रिकेट बोर्ड है अपने भारत का, राइट, उसके एंटी करप्शन के चीफ बने हैं, याद रखिएगा, शबीर हुसैन। S&D आपका है अनीश शाह जो कि M&M महिंद्रा के CEO नियुक्त हुए हैं, अनीश शाह, याद रखिएगा। ओके, ऑप्शंस को खेलते रहिएगा, ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ते रहिएगा और रिवाइज करते रहिएगा। देखिए ये न्यूज है, चंद्र अपॉइंटेड चीफ इलेक्शंस कमिश्नर्स, राइट। इलेक्शंस कमीशंस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वह है, दैट इज द दिल्ली में। दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है इलेक्शंस कमीशनर का, चुनाव आयोग का, राइट। दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है इलेक्शंस कमीशन का, राइट, दिल्ली में। और 24 जनवरी 24 देख लीजिएगा आपकी, 24 ऑफ जनवरी 1950 को इलेक्शंस कमीशन का फॉर्मेशन हुआ था, 24 जनवरी को। आपको कभी भी पूछे कि चुनाव जो फॉर्मेशन है वह कब हुआ था, तो 24 जनवरी को आपके हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में न्यू सेक्रेटरी के रूप में किसको नियुक्त किया है, तो वह नियुक्त हुए हैं तरुण बजाज। तरुण बजाज हैं जो कि नए राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त हुए हैं। रिसेंट में चीफ मिनिस्टर से आपके चीफ मिनिस्टर्स एक तरह से कहें जो आपकी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, MOS हैं, दैट इज द अनुराग ठाकुर, हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से यह सांसद हैं, याद रखिएगा। अनुराग ठाकुर MOS है, याद रखिएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। SSC का क्वेश्चन था अभी रिसेंट में कि वित्त मंत्री कौन है अपने भारत की, हु इज द फाइनेंस मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, निर्मला सीतारमण। Who has been appointed the mission director of Atal Innovations Mission, अटल इनोवेशंस मिशन के निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया है, तो वह हुए हैं, दैट इज द चिंतन वैष्णव। चिंतन वैष्णव है जो कि रिसेंट में अटल इनोवेशंस मिशन के डायरेक्टर के रूप में नियुक्त हुए हैं। अरिंदम बागची जो MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन के रूप में नियुक्त हुए हैं, अरिंदम बागची। ओके, राकेश अस्थाना CBI से रिलेटेड हैं, कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा राकेश अस्थाना को अभी किस पोस्ट पर कार्यरत है। Who has been appointed एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। कौन नियुक्त हुए हैं, तो वह हुए हैं, दैट इज द संजय यादव, राइट। संजय यादव हैं जो कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए हैं, याद रखिएगा। Who among the following has recently been appointed as the additional director of Britannia Industries India, Britannia Industries Board, right, BIB, Britannia Industries Board के
अतिरिक्त निदेशक के रूप में, एडिशनल डायरेक्टर के रूप में किसको नियुक्त किया है? तो वह नियुक्त हुए हैं उर्जित पटेल। उर्जित पटेल। जो कि ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज बोर्ड के नए डायरेक्टर के रूप में नियुक्त हुए हैं उर्जित पटेल। उर्जित पटेल आपके आरबीआई के 24वें गवर्नर, याद रखिएगा आरबीआई के 24वें गवर्नर हैं उर्जित पटेल। 25वें गवर्नर रिसेंट में अभी क्वेश्चन बना हुआ है, शक्तिकांत दास आपके 25वें गवर्नर थे, याद रखिएगा। Renowned personality शशिकला ओम प्रकाश सहगल passed away recently. He was veteran. तो वह एक प्रसिद्ध क्या थी? तो वह एक प्रसिद्ध एक अभिनेत्री थी, राइट। डी ऑप्शंस आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। एक एक्ट्रेस की भूमिका में काम कर रही थी शशिकला ओम प्रकाश सहगल, एक अभिनेत्री के रूप में कार्यरत थी। ओके, What is the name of India's first female cricket commentator who passed away recently? इन भारत की तरफ से पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर थी जिनका महिला पहली है। तो 100% एग्जाम्स में क्वेश्चन छपेगा। कोई भी चीज फर्स्ट टाइम्स इनॉर्गेशंस, फर्स्ट टाइम्स कोई भी अपॉइंटेड हो, सबका चीज का पता होना चाहिए, राइट। जिनका हाल ही में निधन हो गया है तो वह कौन थी? तो वह है दैट इज द चंद्र नायडू। चंद्र नायडू हैं जो कि पहली भारत की महिला क्रिकेट कमेंटेटर थी, याद रखिएगा। Too weak, that is the Baliktan shoulder to shoulder, right? Military exercise being conducted between which of countries, right? तो क्वेश्चंस पूछ रहा है, एक एक्सरसाइज होती है बालिकतान, राइट, एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, तो वह किन दो देशों के बीच में होती है? तो वह सो गाइस सॉरी फॉर दैट। देखिए वापस आते हैं अपन। 2 वीक बालिकतान एक एक्सरसाइज होती है, 2 सप्ताह की एक एक्सरसाइज हुई थी। तो किन किन देशों के बीच में यह एक्सरसाइज की गई थी? पर्टिकुलर एक्सरसाइज का नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वह हुई थी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड फिलीपींस, राइट। इन 2 देशों के बीच में एक एक्सरसाइज है जो इनकी मिलिट्री है, वह एक्सरसाइज करती है, अभ्यास करती है, राइट। आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या क्या है? कंट्रीज, ये जो क्वेश्चंस बनाए ये इम्पोर्टेंट है। ये आपको पूछ सकता है यूएसए एंड फिलीपींस के बीच में एक एक्सरसाइज होती है, तो उस एक्सरसाइज का नेम क्या है? तो बालिकतान इज द एक्सरसाइज ऑफ यूएसए एंड फिलीपींस मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन मिलिट्री यूएसए एंड फिलीपींस के बीच। क्लियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, who has been appointed as the chairman and managing director, बैंकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी, जिसको लघु उद्योग विकास बैंक कहते हैं, राइट। उसके नए एमडी के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो वह नियुक्त हुए हैं दैट इज द राइट एस रमन, राइट, जो कि सिडबी के नए एमडी के रूप में नियुक्त हुए हैं। सीएमडी यानी कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त हुए एस रमन। सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में इसका हेडक्वार्टर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम, वियतनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में किसको नियुक्त किया है? याद रखिएगा। स्टैटिक के क्वेश्चंस बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कमेंट करते हैं सर स्टैटिक के क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं, तो देख लीजिए रिसेंट में न्यूज में क्या है, वियतनाम, राइट। तो वियतनाम के नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं, तो 100% क्वेश्चन डालेगा व्हाट इज द कैपिटल्स ऑफ वियतनाम, व्हाट इज द करेंसी ऑफ वियतनाम, यहाँ से स्टैटिक बनता है, राइट। तो राष्ट्रपति के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो वह नियुक्त हुए हैं दैट इज द न्गुयेन जॉन फॉक, राइट। ये आपकी नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुए हैं, ओके। हनोई इज द कैपिटल्स ऑफ वियतनाम, याद रखिएगा।
और अंत में हु हैज़ बिन robbed as the brand ambassadors of non-life insurance company Digit Insurance। एक डिजिट इंश्योरेंस जो कि एक गैर जीवन बीमा कंपनी है, ब्रांड एम्बेसडर्स के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? एनी पर्टिकुलर लोगों को प्रमोट करना, लोगों को एक तरह से उसके प्रति एडवर्टाइजमेंट करना कि हाँ इंश्योरेंस करवाइए। तो वो उसके ब्रांड एम्बेसडर्स कौन नियुक्त हुए हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है, राइट। कल हम इसका आंसर्स जानेंगे, ओके। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा लाइक करना, शेयर करना, चैनल्स पे न्यू हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, ओके। कोई भी पीडीएफ अगर आपको चाहिए, नहीं मिलता किसी कारणवश, तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आई होप यू आर एंजॉय द सेशंस। इफ आई एंजॉय द सेशंस तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल्स। प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल्स, ओके। तो मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने परिवार का भी जरूर ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।